जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपको पता है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हमारा कालीबड़ी चौक है और लगभग 1.5 वर्ष से ये जो हमारा जो इलाका है ये संकट से गुजर रहा था, क्योंकि यहाँ वन वे ट्रैफिक चल रहा था। कारण ये था कि नेशनल हाईवे जो प्रपोजल बना के आई थी वो था आरीवाल का, जैसे फील्ड दीवार बोलते हैं, मिट्टी भर के जो बोलता वो बनाना, और इस कालीबड़ी चौक में उन्होंने सिर्फ 20 मीटर का हमें क्रॉसिंग रखी थी, जिसे 60 फुट बोल सकते हैं। जब हमने वो प्रपोजल देखा 1.5 साल पहले तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि ये शहर का मुख्य है, ये जो कालीबड़ी है ये जो है ये शहर का मुख्य है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। इस जगह पर ऐसी चीज़ बनाई जाए हमें मंजूर नहीं था। आपने तब भी हमें कवर किया था जब हमने काम रोका था, 100-200 लोगों के साथ हमने काम रोका था। कई बार मैं सच कहूँ तो मैंने बहुत बार गालियाँ भी खाई हैं लोगों से, जब कहीं ट्रैफिक जाम होता था, कहीं कोई भगवान ना करे कहीं के एक्सीडेंट होता था, लोग मुझे रात को गालियाँ निकालते थे कि आपने ये काम क्यों रुकवाया है। हालांकि मेरा कोई पर्सनल इसमें हित नहीं था, लेकिन ये था कि ये अगर ये फ्लाईओवर इसमें बन जाता, जैसे सांबा में बना है, चढ़वाल में बन रहा है, अगर ये यहाँ पे बन जाएगा तो आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं हम सबको याद करेंगी कि कोई चीज़ बनी है यहाँ पर। हम तो खैर बोलने वाले हैं, हमारे करवाने वाले जो हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, मैं कहूँगा, है ना। हम कहते हैं हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हमें एक ऐसे पुरुष मिले, विकास पुरुष मिले, जिनको जो बोला गया, हालांकि ये एक असंभव सा कार्य था क्योंकि डीपीआर इसकी बन चुकी थी पहले की है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। इसमें अड़चन सबसे बड़ी ये आ रही थी कि ये जो नेशनल हाईवे में आ रहा था ये सुपर एक्सप्रेस वे में नहीं था। सुपर एक्सप्रेस वे का एलोकेशन पैसे का है, इसमें बहुत कम पैसा था। जो अड़चन सबसे बड़ी यही आ रही थी, टाइम इसीलिए लगा, मैं लोगों को क्लियरफाई कर दूं। उसके बाद डॉक्टर साहब 3-4 बार गए। अभी वो कोई महीना एक पहले गडकरी जी के पास दोबारा गए, क्योंकि मैं तो उनको रोज़, ये हमारे साथी मोहन जी, टोनू जी, ये सारे लोग कालीबड़ी के जितने भी लोग हैं, ये रोज़ हम मिलते थे, रोज़ हमें आग्रह करते थे कि कब होगा, है ना। और उसके बाद मुझे उन्होंने महीना पहले 2 बार टीम यहाँ पे आई, फिर परसों वो गडकरी जी के पास दोबारा गए। उन्होंने वहीं से मुझे फ़ोन किया कि प्रेम जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। ये है कि आपका जो फ्लाईओवर था, ये जो कालीबड़ी से जो अपना मेडिकल कॉलेज से लेकर और आगे तक जो हमारा सारखड़ तक जो है, आगे इसकी अप्रोच रोड तो आपको पता बनती है, जो अप और डाउन वाला वो बनेगा, तो ये आपका अप्रूव हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सबकी एक जीत है, मैं ये कहूँगा। और ये भी बताऊँ फ्लाईओवर का लाभ क्या होता है। केवल हम एक तो खूबसूरती तो बनती है, लेकिन गरीबी मेरी अपने हाथ में नहीं होती। बहुत से लोग रोज़गार करते हैं, आज कर रहे हैं जहाँ जहाँ लोग बने हैं। फिर मैं देखता था हमारा इलाका कुछ बहुत ज़्यादा गरीब भी है ये, ठीक है ना। किसी गरीब आदमी ने कोई फंक्शन करना होगा, कोई परिवार का, कोई शादी का, तो उसके नीचे आराम से कर सकता है, क्योंकि बहुत चौड़ा रोड हमें उपलब्ध रहता है। फिर पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा जगह उपलब्ध रहती है। और कहीं अगले जन्म में कहीं जानवर बनेंगे या पक्षी बनेंगे तो उसके नीचे बैठ भी सकेंगे, पता नहीं कब क्या बनना है। तो इसलिए मैं कहूँगा, और डॉक्टर साहब ने यही एक चीज़ नहीं दी है, इसके साथ एडिशन मैं चीज़ बोल दूँ कि अगर आप कूटा से शुरू हो जाएं, कूटा में हमें 10-10 मीटर के 2 जो है वो हमें जो वेंटेड काजवे, जैसे क्रॉसवे बोलते हैं, वो दिए गए हैं मेन चौक पर। उसके आगे पीछे वो भी 2 और क्रॉसिंग दी गई हैं। उसके आगे आप छन्नी आ जाइए, छन्नी में भी 2 दी गई उनके द्वारा ही, ठीक है ना। छप्पड़ में एक बना हुआ है, एक की ओर हम प्रयास कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा हाइट की प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद राजबाग में 2 दिए गए डॉक्टर साहब के कहने के ऊपर। उसके बाद हमारा हटली मोड़ जो है वहाँ नहीं था, वहाँ 7.5 मीटर के 2 हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड में, वहाँ 2 बनेंगे। मैं ये कहूँगा कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि ये डीपीआर बन चुकी थी। जो कोई दुकानदार जिसका ग्राहक कहीं दूसरी साइड से आना हो तो वो बेचारा ग्राहक नहीं आता था। जब आप कभी कल्पना कीजिए, जैसे वो हमारा बामने बड़ी बना था,
वो पूरा अड्डा बर्बाद हो गया जब उसके आगे दीवार बन गई। तो हम ये चीज़ नहीं चाहते थे कि ये ऐसी चीज़ किसके साथ हो, इसलिए हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया। हमने तो अपने मंत्री को ही बोला, उनको ही बोला, वही करवा सकते हैं, हम तो सिर्फ जवान हिलाने वाले बात हैं। तो ये है। और इसके साथ ये भी कहूँगा कि आपको पता कि कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब ने एक और नेशनल हाईवे अप्रूव करवाया डोडा के लिए जाने के लिए, जो बाया बनी बदरवा बिलावर, और उसमें 7 किलोमीटर की टनल बनेगी बालासुंदरी वाली। मैं बड़ी बार आपको बोलता था कि बालासुंदरी के नीचे टनल बनेगी, बिलावर हम आधे घंटे के अंदर पहुंचेंगे, और वो भी संभव होने जा रहा है। इसलिए मैं दिल की गहराई से डॉक्टर साहब का, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री उनका, गडकरी जी का है, और हमारे एलजी साहब का, सबका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे इलाके को आबाद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे कठुआ की, पूरे कालीबड़ी निवासियों की मेन मुबारक दिन और एक बड़ा खुशी का समय। अस पिछले 1.5 साल का संघर्ष करा रहे। माननीय साढ़े डॉक्टर जितेंद्र जी जिन्हें विकासपुर के नाम से जाने जाता है, उनके अगे अपील भी की और उन्हें साड़ी अपील मंजूर की है। और इनका जो विशेष इन्हें श्रेय जाता वो साढ़े श्री प्रेमनाथ डोगरा ने जाता है। इन्हें काफ़ी साढ़े कन्नै संघर्ष किया। तो पता है कि अं 1.5 साल पहले जम्मू भी गए, दिल्ली भी गए, हर जगह गए, ये पता संघर्ष किया और साड़ी अज मनोकामना पूर्ण हुई है। तो ये सारे बधाई के पात्र हैं। विशेष करिए मैं पुण्य अपने प्रेमनाथ डोगरा का थैंक्स करगा कि इन्हें साढ़े संघर्ष किया, पूरे कठुआ तक किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट अगे भी करते हैं। और ये बड़ा एक इनसब लिए है कि साढ़े इलाके एक इन्हें खूबसूरत बनाया। जो फ्लाईओवर बनने जा रहा, पिलर वाला बनने जा रहा, पहले डब्बे वाला बना था। मैं दसना चाहना लोगों कि वो निजात मिली, उन्होंने पिलर वाला मिलना। और उत्थे साढ़े ये बेचारे ऑटो ड्राइवर ने, ई रिक्शा ड्राइवर ने, काफ़ी सारे पार्किंग की दिक्कत ही वो दूर होने जा रही है। और बिजनेस के लिहाज करना भी काफ़ी लोग जो गरीबों की राहत मिली है। तो मैं विशेषकर डॉक्टर जितेंद्र जी विकासपुर का आभार व्यक्त करना, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का करना, नितिन गडकरी का करना, एलजी साहब का करना, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कि जिन्हें साड़ा सहयोग करिए। तो अज सानू ये बधाई का समय जो अज लोगों दसने ये बहुत बहुत बधाई सारे कठुआ वासी की। कठुआ का मुख्य द्वार ही